महाराजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के पिता और इधर नंद बाबा हुए 5 भाई देवमीड़ जी हुए। शूरसेन के पुत्र देवमीड़ जी हुए। देवमीड़ जी के पुत्र वसुदेव जी हुए और परजन्य जी के 5 पुत्र हुए। उपनंद ताऊ, महानंद ताऊ, नंद बाबा, सुनंद बाबा, नंदन राजा। 2 लड़की हो गई, सुनंदा और नंदिनी। 7 भाई बहन हुए। वसुदेव जी के जेल में कंस अहंकार तत्व है। अहंकार कभी भी सत्कर्म की ओर प्रवेश नहीं करने देता है। वसुदेव जी सत्य के प्रतीक हैं। देवकी जी दिव्यता के प्रतीक हैं, तेज के प्रतीक हैं। अब इनकी व्यवस्था ऐसी हुई कि वसुदेव जी और कंस दोनों मित्र भी थे, सहपाठी थे। बड़े अच्छे सद्विचार हुआ करते थे, कंस लिया करता था। परंतु अहंकार के चलते उनके मित्रों की संख्या कामी, क्रोधी, लोभी, मास्टर जारी गुणों से भरपूर थे। इसलिए उसे चढ़ाया करते थे कि देखो इन्हें सात्विक परिवारों में हम लोगों का मन नहीं लगता, तुम तो राज्य कार्य को संभालो, अपने पिता को हटाओ गद्दी से। तुम इतने बड़े वीर हो, राजा बनो। इनकी वीरता से प्रसन्न होकर के बिहार मगध के उस समय के राजा जरासंध थे। बड़े वीर, बड़े बलवान। तो जरासंध की 2 लड़की थी। अपनी दोनों लड़की की शादी भोजराज कंस से कर दिया। अब तो और भी बलवान हो गया कंस। संबंध के आधार से अचानक एक दिन अपने पिता को कैद करके रख दिया और स्वयं राजा मैं हो गया हूँ ऐसी घोषणा करवा दी। पुरोहित जी से बोल करके कि मुझे मुकुट पहनाओ। बन गया। सभी जितने भी सात्विक मंत्री आदि थे सभी हट गए। अब जो भी उसके ग्रुप के थे वो मंत्री आदि बन गए। अपनी चचेरी छोटी बहन देवकी से बहुत ही प्यार था। वसुदेव मित्र थे। राजनीति के अंतर्गत सोचा कि यह एक सत्यवादी और यह गुणज्ञ है, यदि इसे मैं अपना लूं तो इसके माध्यम से इस वंश के जितने भी यादव हैं वो मेरे पक्ष के हो जाएंगे। इसलिए शादी हो गई। बहुत सारे दान दहेज दिए गए। बोला कि कोई साथ ही नहीं जाएगा। अपनी बहन के साथ रथ लेकर के मैं ही जाऊंगा। तो चल पड़े। आकाशवाणी हो गई
कि तुम जिसे स्नेह से ले जा रहे हो, इसी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु हो। और तो बड़ा ही अहंकारी था, मृत्यु अवश्यम भावी है, इसे नहीं सोचता। अहंकारी में एक बड़ी विचित्र बात है, लोगों की मृत्यु के बारे में सोचता है, लोगों की बुराइयों को वह देखता है, समझता है, परंतु वही बुराई उसमें है, उसे नहीं परख पाता। अपनी बहन को मारने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी बचाए पति थे। पति का अर्थ होता है अपने प्राण देकर के भी अपनी पत्नी की सुरक्षा करना। बोले बीच में आ गए, बोले भैया तुम तो मेरे मित्र हो ना, मैं सत्य बोलता हूँ, यह तो विश्वास है तुझे। हाँ, तुम विश्वास करो कि 8वां गर्भ मैं तुझे ला करके तेरे हाथों में सौंप दूंगा। अथवा जो भी बच्चे होंगे मेरे, वो सारे के सारे तुम्हें दूंगा। नहीं, आकाशवाणी 8वीं गर्भ की हुई है। बोले ठीक है, सूचना मैं दे दिया करूंगा गिनती के लिए। बोले ठीक। उसे विश्वास था। अहंकार को भी सत्य पर विश्वास होता है, वो स्वयं झूठा होता है। वह जब भी वार्ता करेगा तो चूंकि अहंकार झूठ से ही पोषित होता है, अब इस प्रकार कंस अपनी व्यवस्था में लग गया। फिर स्वयं गया नहीं, किसी के द्वारा अपने बहन और बहनोई को छुड़वा आया। गोविंद बड़े गंभीर विचार में आ गए। वसुदेव जी सोच रहे थे कि अक्षणिक है इसकी बुद्धि, फिर कोई कुछ समझा देगा, हम लोग आएंगे परेशानी में। नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज बोले, अरे कंस, क्या क्या आकाशवाणी हुई, ऐसे ऐसे। बोले बड़े मूर्ख हो तुम तो। क्यों? बोले विष्णु की चाल होगी, तुम असुर कुल के हो ना, क्षत्रिय हो गए तो क्या हुआ, तुम्हारी बुद्धि आसुरी है। देखो 8 पंखुड़ी वाला कमल मंगवाए। बोले जरा गिनती करो तो 8 कहां से मानोगे इसे। 8 कौड़ी मंगवाए। इस प्रकार से बहुत सारे अपने तर्क से, अपने तर्कों से, युक्तियों से उसके दिमाग में बिठा दिए। यह शक तो पाप से भर देना आवश्यक है। गाय ब्राह्मण देवताओं का यह विरोधी है, जल्दी जल्दी पाप करेगा तो फिर इसका अवसान हो जाएगा। अब बीच में इसमें दया आ जाएगी तो सब बातें गड़बड़ा जाएगी। शरीर तो इसका तमोमय शरीर है, सारी घटना उलट पुलट हो जाएगी। नारद जी के ऊपर में बड़ा विश्वास था सबों का, असुरों का, दैत्यों का, राक्षसों का, किन्नर, जितने सारे लोग
कहेंगे क्यों विश्वास का? वह सबों का हित चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से भागवत धर्म की प्राप्ति करवाने की चेष्टा करते थे, किसी न किसी प्रकार से उसके कानों में भगवान नाम भगवत लीला जाए इसकी व्यवस्था करते थे, जिससे उसे कल्याण की प्राप्ति हो जाए। इधर ब्रज की स्थिति की कोई संतान ही नहीं हुआ करता था किसी भाई को। काशी विश्वनाथ महाराज शांतिपनी को स्वप्न दिए तो भी नहीं गए। प्रत्यक्ष होकर के बोले महर्षि आप उज्जैन चले जाओ और आपकी बहन पौर्णमासी जो वास्तविक में मेरी शक्ति है, अर्धांगनी है, जिनकी शादी तो आप करना चाहे परंतु जो शादी नहीं की, क्योंकि मेरी शक्ति है ना, दूसरा पुरुष उन्हें कैसे ग्रहण कर सकता है, आप उसे ब्रज में भेज दें। और जो उसके पति होने वाले थे उनकी अपनी उस पत्नी से जो लड़का है मधुमंगल, वह श्याम सुंदर का नित्य सखा है, उसे बुलवा करके उनके साथ कर दें जो ब्रज में रहेगा। और ब्रज में जब रहेगा तो वहाँ के वातावरण से वह भी पोषित होगा और वह भी वहाँ के व्यक्तियों को संपोषित करेगा। चले गए, सारी व्यवस्था करके उज्जैन चले गए। जाते समय महर्षि शांतिपनी ने पूछा कि क्यों महाराज मैं काशी में रहना चाहता हूँ। बोले यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा अब वाम तंत्र का प्रचार प्रसार हो रहा है। अब वास्तविकता है कि मैं भी मन से यहाँ नहीं रहूंगा, मैं भी उज्जैन में ही आ रहा हूँ। महाकालेश्वर के रूप में तो मैं हूँ ही, अब पूर्ण रूप से वहीं वास करूंगा, क्योंकि श्याम सुंदर वहां पहुंचेंगे। और वास्तविक में विश्वनाथ के चले जाने के पश्चात काशी नरेश महान नास्तिक हो गया, भगवत विरोधी हो गया। वह कंस, दुर्योधन और जरासंध के ग्रुप में चला गया। पौंड्रक से उसकी मित्रता हो गई। जितने भी भगवत विरोधी ग्रुप थे एक जगह हो गए, जो कि आसुरी भाव से भावापन्न हो गए। स्वभाव की क्रिया होती है वो अलग होती है, स्वभाव जागरण की व्यवस्था अलग होती है। एक स्वभाव के आदमी यदि कहीं भी दूर दूर के भी होंगे और थोड़ा सा भी परिचय हो जाएगा तो बड़ी घनिष्ठता हो जाएगी। साधकों में भी ऐसी बात आती है। क्योंकि भाव राज्य में प्रवेश करने पर जैसे आप ट्रेन में सफर करते हो, बस में सफर करते हो, परिचय ऐसा भी कभी होता है ऐसा भी कभी होता है कि गोविंद है, किसी किसी यात्री से घनिष्ठ परिचय हो जाता है।
वैसे ही जब मानस राज्य में भाव पथ पर में यात्रा की शुरुआत होती है साधकों की, तो अनेकानेक ऋषियों से, अनेकानेक साधकों से वार्तालाप भी हुआ करता है। वो गुप्त साधक होते हैं, घर में बैठे उनकी साधना चलती है। वो दिखावे के लिए प्रवचन आदि की क्रिया ज्यादा नहीं करते। क्योंकि जिस किसी कार्य से बाहरी सम्मान की प्राप्ति होती है, अंतः क्रियाओं में वह बड़ा ही बाधक होता है। लोग प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा में वो जहर है, सम्मान में वो जहर है कि कोई कोई ही उससे बच पाते हैं। वह जहर जब व्याप्त हो जाता है, साधक को उस जहर को हटाने में समय लगता है, परेशानी होती है। बहुत तो मूर्छित हो जाते हैं और बहुत तो मर ही जाते हैं। उसी प्रकार एक मनोवृत्ति के अब सबों के साथ सभी मानसिक वृत्तियों में रहने वाले व्यक्ति नारदीय नीति के अनुयायी होते हैं। लोगों में नारद जी के बारे में बड़ी ही गलत फहमियां दे दी गई हैं कि वो झगड़ा लगाने वाले हैं। नहीं, वो हर समय ऐसी पहले किसी को चेतावनी देते हैं, भैया संभलो, नहीं संभलने से पुनः पृष्ठ पोषण करना प्रारंभ करते हैं कि अहंकार में मरो। परंतु उसे भी अगले जन्म में सदगति होती है। उसे भी जिसके ऊपर में नारद जी की दृष्टि पड़ गई, उसे सदगति होती है। तो नारद जी सब कुछ समझा दिए। बाबा विश्वनाथ जी महर्षि सांदीपनी को भेज दिए, पौर्णमासी जी को ब्रज में भेज दिए, स्वयं काशी छोड़ करके उज्जैन चले गए। यहाँ भी सबों को लड़का हुआ। आप लोग श्रवण करते होंगे कि जेल में वसुदेव जी को लड़का हुआ, माँ देवकी को। बात ऐसी नहीं है, कंस के अत्याचार से देवकी की बड़ी बहन और वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी और देवकी दोनों सगी बहन, दोनों से इनकी शादी हुई थी। तो रोहिणी को इशारा कर दिए थे कि कंस का अत्याचार चल रहा है, अपने संबंधी के यहाँ चले जाओ। तो नंद बाबा के यहाँ ये छिपते छिपाते चली आई थी। संबंध के आधार से नंद बाबा गोप होते हुए भी वसुदेव जी के भाई ही लगते थे। बहुत ही सम्मानित हुए। मैया जशोदा ने तो बिल्कुल महारानी के रूप में ही उन्हें व्यवस्थित कर दिया। मैया जशोदा बड़ी ही गोप सीधी सादी थी। मैया रोहिणी तो रहने लगी। इनके आने से और पौर्णमासी जी के आने से ये सभी गर्भवती हो गई। पांचों गोतनी गर्भवती हो गई। जन्म हुआ, दो बड़े भाई के बच्चों का जन्म हो गया।
परंतु मैया यशोदा गर्भवती तो हैं, अभी तक जन्म नहीं दे पाई उस बच्चे को। गोलोक मंडल में जब इस प्रकार के लीलाओं पर विचार चल रहा था श्री कृष्ण के समक्ष, तो जितने भी अवतार थे सबों ने आकर के निवेदन किया कि ब्रज के भावनाओं की संरचना महाराज आप कर रहे हो, इसको चखने की, इस रस को आस्वादन करने की भावना हम सबों में जग पड़ी है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम सभी उस रस का आस्वादन कर सकें? बोले आ जाओ। सभी को अपने में समावेशित कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण से जितने भी अवतारों की उत्पत्ति हुई, तो वेद व्यास जी ने सिद्धांत दिया और श्री सुखदेव जी महाराज ने उन बड़े बड़े विद्वान ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्मर्षियों के बीच में प्रतिपादित करते हुए कहा, एते च अंश कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं, स्वयं भगवान एकमात्र श्री कृष्ण है। सभी आ गए। ब्रज भाव, ब्रज रस का आस्वादन कर देंगे। ठीक है। आने के पश्चात इधर 6 बच्चों का देहावसान हो गया। कंस महाराज समाप्त करते चले गए। 7वां गर्भ हुआ। श्याम सुंदर ने जोग माया से कहा, देखो मैया देवकी के गर्भ से मैं पहले कैसे आऊं? रामावतार में लक्ष्मण जी को आज्ञा देते देते परेशानी हो गई। बोले मैं नहीं जाऊंगा अब आपके साथ। बोले क्यों नहीं जाओगे? तो हर समय आप आज्ञा देते हो, मुझे करना पड़ता है। इच्छा नहीं भी रहती है तो भी करना पड़ता है। इस बार तभी जाऊंगा जब मैं बड़ा होऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप बड़े ही होंगे। तो इस बार जो तत्व संकर्षण तत्व पहले रामावतार में छोटे थे, अब बड़े होकर के आए। मैया रोहिणी थी ब्रज में। बोले मैया देवकी के घर में रहूंगा तो कंस मुझे भी मारेगा। बोले महाराज कंस आपको क्या मारेगा? कंस जैसे जैसे कितने हो जाएंगे, आपके दृष्टिपात करने से ही उसके अस्तित्व का पता नहीं चलेगा। लेकिन मथुरा में जन्म लेना ठीक इसलिए नहीं होगा कि फिर ब्रजरस के आस्वादन से आप वंचित हो जाओगे। मैया रोहिणी को पहले ही मैं भेज चुका हूँ। आप देवकी मैया से, और बड़ी बहन भी हैं, इसलिए उन्हीं के घर में आप बाहर से चलो। तो मैया देवकी के गर्भ से जोगमाया के माध्यम से आकर्षित करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करने की व्यवस्था किए। ये संकर्षण कहलाए। गर्भपात हो जाना बड़ी खराब बात मानी जाती थी। तो इसका मतलब है कि राजा बड़ा पापी हुआ करता है, इसीलिए उसके भय से गर्भपात हो गया। अब तो धर्म बन गया है। बाहरी व्यक्तियों के समावेश से अपनी संस्कृति को तिरस्कार करने से अधर्म भी धर्म ही दिखने लगता है। भैया अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपना परिवेश छोड़ने के बाद
व्यक्तियों को पता नहीं रह जाता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। जैसे वृक्ष की डालियों से टूटे हुए पत्ते हवा की झोंकों में कहाँ जाकर के रुकेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसी प्रकार की स्थिति मानवों की भी होती है। गोविंद है। तो ये नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि रोहिणी मैया भी यहाँ गर्भवती हो गई। बड़ी प्रसन्नता हुई। अब दाऊ दादा का जन्म तो हो चुका है। अब ऐसा समय चल रहा है कि कब यशोदा मैया प्रसव करेंगी, क्योंकि श्याम सुंदर को बड़ी इच्छा थी कि मैं गर्भवास करूं ऐसे स्नेहमयी माँ के गर्भ में कि गर्भावस्था में किस प्रकार का अनुभव होता है इसका आस्वादन करने के लिए। इसलिए इन्होंने बात किया। भगवती पार्वती बोली, भैया सबों को तो तुमने आश्रय दिया है, क्या मुझे आश्रय नहीं दोगे? बोले पौर्णमासी के रूप में जो तू गई है, फिर मथुरा में तो आएगी तू सुभद्रा के रूप में। बोले नहीं, मैं ब्रज की बात कर रही हूँ। ब्रज में तुम सखियों के साथ नाचोगे, मैं भी गोपी बनना चाहती हूँ। उधर से वे लक्ष्मी जी आई, बोली प्रभु मैं भी चलना चाहती हूँ ब्रज में। बोले तभी आप चल सकती हो महारानी लक्ष्मी, यदि श्री राधा रानी की दासी बन करके रहोगी। बोले आप कैसी बातें करते हो महाराज, मैं साधारण लग रही हूँ, वैकुंठाधीश्वरी हूँ। बोले सब सही है, लेकिन वहां ब्रज में जाने के बाद श्री राधा की दासी बन करके ही रहना पड़ेगा, वैसे नहीं काम चलेगा। बोले मैं नहीं जाता, सोच लो बाद में कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें भी परेशानी हो जाए। बोले मैं देखती हूँ आप जाओगे वहां स्त्री कैसी रहती है। बोले ठीक है। अरे भूखे हो जाएंगे ब्रजवासी लोग, खाने को दाने नहीं मिलेंगे, ऐश्वर्य कुछ भी नहीं रहेगा। बोले ठीक है, तो समय बदलाएगा। भगवती पार्वती देख करके कुछ रूठ सी गई। बोली कैसी आप हो, ऐसे बोला जाता है मेरे भैया से आप बोलोगी? मेरे भैया कैसे स्नेही हैं यह नहीं जानती आप? बोले भगवती पार्वती भैया मुझे तो ले ही चलो। बोले चलो थोड़ी देर के लिए दोनों भाई बहन साथ साथ मैया के घर में रहेंगे, बातें करेंगे, लेकिन देख पहले मेरा जन्म हो जाएगा, उसके बाद तू जन्म ले।